अध्ययन करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में, जिसे हम प्रयोगात्मक विधि भी कहते हैं। प्रयोग विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें शिक्षक मौजूद होता है और शिक्षक छात्रों को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और उसी के अकॉर्डिंग जो होता है छात्र जो होता है शिक्षक के गाइड में उस कार्य को करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाता है। अर्थात यहाँ पर शिक्षक गाइड का काम करेगा और इंस्ट्रक्शन देगा कि बच्चे को क्या करना है, और बच्चा उस कार्य को करता है और स्वयं उस कार्य को सीखने का प्रयास करता है। तो इसे ही हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के नाम से जानते हैं। बालक अपने ज्ञान को अपने प्रयासों की सहायता से प्राप्त करता है। इसमें लर्निंग बाय डूइंग होता है, करके सीखने के सिद्धांत पे ये काम करता है। यहाँ पर टीचर जो होता है एज ए गाइड के रूप में काम करता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर का काम सिर्फ यही होता है कि वह जो भी एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन तैयार करता है, जो भी एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन तैयार करेगा, उसमें केवल जो होता है जो गाइड के रूप में करते हुए बालकों के अंदर इतनी जिज्ञासा जागृत कर देगा कि प्रयोग द्वारा केवल ज्ञान को स्वयं प्राप्त कर लें। चूँकि प्रयोगशाला जो होते हैं, प्रयोगशाला विधि प्रयोगशाला में किए जाते हैं, इसीलिए इस विधि को हम एक्सपेरिमेंटल मेथड को प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। प्रयोगशाला विधि के नाम से भी जाना जाता है। प्रयोगशाला विधि के कुछ सोपान होते हैं जो हम जानेंगे। ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है, जैसे भी हम साइंटिफिक मेथड का एक बहुत मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन होता है, जिसमें बालक जो होता है अपने ज्ञान की खोज के लिए स्वाभाविक रूप से अध्ययन या चिंतन करता है। तो निरीक्षण हो गया, निरीक्षण करते हैं स्वाभाविक रूप से। देन कंट्रोल होता है। इसमें जो होता है, इस सोपान में स्वाभाविक परिस्थितियों तथा अन्य तत्वों को नियंत्रित कर दिया जाता है। मेजरमेंट, इस सोपान में प्रयोग के निष्कर्षों का परीक्षण अथवा मापन किया जाता है। परीक्षण को ही हम मापन बोल सकते हैं। जो भी बच्चा टेस्टिंग कर रहा है तो वो मेजरमेंट करता है, जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है CaSO2 या कुछ भी जो बना रहा है, तो एक्सपेरिमेंट को मेजरमेंट करते हुए उस चीज़ को बनाता है। तो एक हो गया ऑब्जर्वेशन, प्राकृतिक रूप से निरीक्षण करेगा। दूसरा हो जाएगा नियंत्रण, कंट्रोल वे में होगा। और तीसरा मेजरमेंट हो जाएगा। उसके बाद प्रयोगात्मक विधि के कुछ गुण देखते हैं। मेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इसका होता है, इसमें जो होता है बालक क्रियाशील रहता है, जो कि बालक स्वयं क्रिया करते हुए सीखता है टीचर के इंस्ट्रक्शन में। तो बालक जो होता है क्रिया करते हुए सीखता है। इसमें करके सीखने की बात होती है। लर्निंग बाय डूइंग पे बच्चे काम करते हैं, इसीलिए अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। चूँकि बच्चा जो होता है स्वयं के प्रयास से करते हुए सीखता है, तो जो भी सीखेगा उससे अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यह मनोवैज्ञानिक चिंतन और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करता है। जो भी वैज्ञानिक चिंतन है उसका साइंटिफिक थिंकिंग और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल व्यू का निर्माण जो होता है बच्चे के अंदर करता है। और ये काफ़ी अच्छी विधि मानी जाती है, उत्तम विधि मानी जाती है, क्योंकि प्रयोगात्मक विधि में बच्चा जो होता है, बच्चों के मनोवैज्ञानिक चिंतन के साथ साथ उनकी जो होता है क्रिटिकल थिंकिंग का भी विकास हो रहता है। साथ ही साथ अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। लर्निंग बाय डूइंग पे काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो होता है लर्नर सेंटर होता है, जिसमें दोनों एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये उत्तम विधि मानी जाती है। प्रयोगात्मक विधि के कुछ दोष क्या होते हैं, इसके डीमेरिट्स क्या हैं। तो ये छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। छोटे बच्चों को इस तरह का आप ज्ञान दीजिएगा तो वो एक्सपेरिमेंट को नहीं कर पाएंगे और उनसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण ये छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। काफ़ी खर्चीली विधि होती है। प्रयोगशाला में पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है। आपके पास पूरे मटेरियल्स होने चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस विधि को नहीं करा सकते हैं। इसमें काफ़ी समय लगता है इस विधि में, क्योंकि चीज़ों को अरेंज कीजिए, फिर बच्चों को लाइए, फिर इंस्ट्रक्शन दीजिए, फिर बच्चा उस प्रयोग को करेगा, तब जाके उन चीज़ों को समझेगा। तो काफ़ी समय इसमें अधिक लगता है। प्रत्येक विषय का शिक्षण जो होता है नहीं है। विज्ञान के कुछ विषय हैं जो हम प्रयोगशाला विधि से पढ़ा सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड से पढ़ा सकते हैं, लेकिन सभी विषय को हम क्या कर सकते हैं, इस विषय से, जैसे हिस्ट्री आपको पढ़ाना है, ज्योग्राफी पढ़ाना है, तो उसको आप एक्सपेरिमेंट मेथड से नहीं पढ़ा सकते हैं। उसके बाद संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर हमको जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से ही सारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम जीवन में रोज़ कुछ ना कुछ अनुभवों से भी सीखते रहते हैं, जिसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो आज हमने पढ़ा कि एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, या इसी को प्रयोगात्मक विधि को प्रयोगशाला विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बालक जो होता है टीचर की सहायता से कार्य करते हुए सीखता है
टीचर जो होता है इंस्ट्रक्शन के रूप में या गाइड के रूप में काम करता है और वो बच्चों को चीज़ों को सिखाता है, बच्चे उसको सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग पे काम करता है। और बच्चे जो होते हैं लर्निंग बाय डूइंग पे काम करते हैं, इसीलिए अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह काफ़ी अच्छी विधि मानी जाती है। इसकी विधि में कुछ दोष भी हैं, छोटे बच्चों के लिए ये नहीं हो सकता है, काफ़ी खर्चीली विधि है, अत्यधिक समय भी लगता है, तो इसके डिमेरिट हो गए। इसी के साथ ये समाप्त होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। थैंक यू सो मच।